हेलो एवरीवन, मैं आपके हिंदी एजुकेटर निशा तिवारी आप सभी का अपने हिंदी साहित्य क्लास में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम सीबीएसई पैटर्न से क्लास 10 का बुक लेकर चल रहे हैं अभी, तो हम जो है यहाँ पर आज एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं जो सीबीएसई पूछता है। हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन देता है, उसमें से कोई भी चैप्टर हो उसमें से 5 क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो हम एमसीक्यू सारे चैप्टर से जरूर पढ़ेंगे ताकि उसका मतलब क्या निकलता है। ऑब्जेक्टिव में आंसर बहुत जल्दी गलत होते हैं, तो उसको हमें सही करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम कबीर के साखी चैप्टर से हम एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, दोहे में कबीर स्वयं को क्या बताते हैं। सुखी, दुखी, धनवान, विद्वान क्या बताते हैं? अपने आप को क्या बताते हैं? दुखी बताते हैं। क्या बताते हैं? दुखी। खावे और सोवे का आशय क्या है? मेहनत करना, सांसारिक सुखों में लीन रहना, पढ़ाई करना, यात्रा करना। तो खावे और सोवे, सांसारिक सुखों में क्या रहना? लीन रहना। ठीक, अगला जागे और रोवे किसका प्रतीक है? बीमारी, ईश्वर वियोग और आत्मचिंतन, क्रोध और आलस्य। तो जागे और रोवे का ईश्वर वियोग और आत्मचिंतन करता है। ठीक, पोथी परिपजक हुआ में सच्चा पंडित कौन है? जो पुस्तकें पढ़े या जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े, या धनवान या प्रसिद्ध है, या जो पुस्तक पढ़े। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो 2.5 अक्षर पढ़े, जो 2.5 अक्षर जो है प्रेम का पढ़े। आगे यहाँ पे बताया गया कि 2.5 अक्षर किसका प्रतीक है, मतलब 2.5 अक्षर जो है किसका प्रतीक है? ज्ञान, प्रेम, शिक्षा, धन। तो किसका प्रतीक होगा? प्रेम का। ठीक, हम घर जा रही आपना में घर किसका प्रतीक है? मकान, मोह माया व अहंकार, या गांव, या परिवार। तो किसका होगा? मोह माया व अहंकार। क्लियर? आगे मुराड़ा का क्या अर्थ है? ठीक है, मुराड़ा का दीपक, मसाल, रस्सी, लकड़ी और दीपक क्या होगा? मसाल। ठीक, आगे कबीर किसका त्याग करने की प्रेरणा देते हैं? शिक्षा, लोभ, माया, अहंकार, परिवार और धन। तो कबीर किसकी शिक्षा, किसको त्याग देने की प्रेरणा देते हैं? लोभ और मोह और अहंकार की प्रेरणा देते हैं। आगे निंदक मेरे राखिए में निंदक कहाँ? दूर, आंगन में कुटिया, गांव बाहर, मंदिर। कहाँ पे? आंगन में कुटिया। ठीक, निंदक को पास क्यों रखें? मित्र कमियां बताता है, धन देता है, प्रसिद्ध देता है। निंदक हमारे पास रहेगा तो हमें अपनी कमियां, हमारी कमियां बताता रहेगा। ठीक, आगे सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान तो कबीर यहाँ पे किसका विरोध करते हैं? धार्मिक पाखंड का। किसका? धार्मिक पाखंड या बाहरी आडंबर का। क्लियर? आगे कबीर किस भक्ति की धारा के कवि हैं? निर्गुण। मैंने बताया था कि जो कबीर के राम है उनका कोई भी आकार नहीं है, तो वो निर्गुण है। कबीर की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी भाषा है। आगे सबसे बड़ा गुण क्या है? धन, प्रेम, शक्ति, प्रसिद्धि। क्या होगा? प्रेम। ठीक, आंगन कुटी छवाई का आशय क्या है? पास रखना, दूर भगाना, या सम्मान या झगड़ा। तो क्या होगा? पास रखना। नेक्स्ट, साखियों का उद्देश्य क्या है? कबीर दास जी ने जो साखी बनाई उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, समाज को सही मार्ग दिखाना, धन और प्रसिद्धि। तो क्या होगा? समाज को सही मार्ग दिखाना। ईश्वर की प्राप्ति किससे है? आडंबर से, सच्ची भक्ति से, धन और पद। किससे है? सच्ची भक्ति से। आगे तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मित्र है, अहंकार है, परिवार है और समाज है। ठीक है, कबीरदास की साखियों के अकॉर्डिंग
हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो क्या है? अहंकार। अगर हमारे अंदर अहंकार है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुख्य संदेश क्या है उनकी साखियों का? प्रेम, सत्य, मानवता, धन, प्रसिद्धि और बल। क्या है? प्रेम, सत्य और मानवता। ठीक है, तो आज हम कबीर की साखी से 20 क्वेश्चन लेकर के आए थे और फिर हम अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।